Hello students, welcome to our channel Neat Larvas. हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट किंगडम विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ योर एनसीईआरटी सिलेबस। तो स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम को कौन से डिवीजन में डिवाइड किया गया है? दैट इज एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, प्लांट किंगडम को एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जैसे ही हम एल्गी से एंजियोस्पर्म तक जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे होगे, यहाँ से आप जैसे डाउनवर्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो क्या होगा, लेवल ऑफ एडवांसमेंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आज हमारी डिस्कशन, टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एल्गी। आज हम एल्गी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एल्गी के बारे में। तो एल्गी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है, मतलब वो दिखने में कैसी होती है। ठीक है, सिंस ये प्लांट है तो ऑब्वियसली ये तो पता ही होगा आपको कि क्लोरोफिल बियरिंग होगी, क्योंकि प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है और फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल चाहिए, तो ऑब्वियसली ये क्लोरोफिल बियरिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट है ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं। मीन्स अगर ये क्लोरोफिल बियरिंग है तो ये अपना खाना खुद बनाते हैं, तो इसीलिए इन्हें ऑटोट्रॉपिक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, दे आर लार्जली एक्वेटिक, फ्रेश वाटर और मेडाइन। क्या कहा गया है कि लार्जली एक्वेटिक। लार्जली एक्वेटिक मतलब ये हमेशा ज्यादातर पानी में पाए जाते हैं, चाहे वो फ्रेश वाटर हो चाहे वो मेराइन वाटर हो। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज फाउंड इन मॉइस्ट स्टोन्स, सॉइल्स एंड वुड। कहाँ मिलते हैं ये? मॉइस्ट स्टोन मतलब ह्यूमिड क्लाइमेट में, जहां मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है उस एरिया में ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो एल्गी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? दे आर क्लोरोफिल बियरिंग, दे आर ऑटोट्रॉपिक, दे आर लार्जली एक्वेटिक, फ्रेश वाटर और मेराइन, एंड दे आर फाउंड इन मॉइस्ट स्टोन, सॉइल एंड वुड। ठीक है, नेक्स्ट, अब एल्गी के वो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में तो हमने बात कर ली, अब हम ये देखेंगे कि इसकी प्लांट बॉडी कैसी होती है। लाइक मतलब कि इनके प्लांट जो होते हैं वो दिखने में कैसे होते हैं, मतलब एल्गी दिखने में कैसी होती है। तो एल्गी की जो प्लांट बॉडी होती है उसे एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है जिसे हम कहते हैं थैलॉइड या थैलस। ठीक है, अब ये थैलॉइड और थैलस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रूट, स्टेम, लीव्स एब्सेंट। मतलब plant body of algae does not contain root, stem और leaves। यहाँ रूट, स्टेम और लीव्स पाए नहीं जाते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि एल्गी की जो प्लांट बॉडी होती है वहां रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होते, लेकिन उसके अलावा रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक है, एल्गी की प्लांट बॉडी में रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, एल्गी इज हाईली वेरिएबल इन साइज एंड फॉर्म। मतलब एल्गी का साइज और फॉर्म बहुत ज्यादा वेरी करता है। ये बहुत छोटे भी हो सकते हैं और ये बहुत बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ क्या कहा गया है? साइज एंड फॉर्म हाईली वेरिएबल। ठीक है, तो ये किस तरह के होते हैं? दे आर यूनिसेलुलर, कोलोनियल और फिलामेंटस। क्या कहा गया है? ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, ये कोलोनियल हो सकते हैं और ये फिलामेंटस हो सकते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर तो आपको पता ही है, वन सेल। कोलोनियल के एग्जाम्पल जो आपके बुक में दिए गए हैं वो है वॉलवॉक्स। ठीक है, और फिलामेंटस में आ जाते हैं स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स। ठीक है, तो देख लेते हैं ये कोलोनियल, फिलामेंटस और यूनिसेलुलर है क्या। ये कुछ इस तरह के दिखते हैं। ठीक है, ये रहा यूनिसेलुलर का स्ट्रक्चर, मींस ओनली वन सेल। यूनिसेलुलर मींस ओनली वन सेल। ठीक है, कोलोनियल मतलब जैसे हमारे लिविंग एरिया में भी तो कोलोनियल कॉलोनी होती है ना, उसी तरह से ये एक कॉलोनी बना के रहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट होता है फिलामेंटस। ठीक है, फिलामेंटस मींस ट्यूब लाइक, फिलामेंट लाइक। ओके, तो इसकी नेक्स्ट अब आती है एल्गी की टाइप ऑफ एसोसिएशन की बात। अब टाइप ऑफ एसोसिएशन मतलब क्या है ना, कि एल्गी जो है ना ये ज्यादातर किसी के साथ रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो जब ये फंजाई के साथ रहते हैं ना
तो जब एल्गी फंजाई के साथ रहता है ना, तो उस एसोसिएशन को लाइकेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइकेन कहा जाता है। और इस एसोसिएशन को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है जिसको हम कहते हैं सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस एक ऐसी एसोसिएशन है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, दोनों को बेनिफिट मिलती है। मतलब अगर मैं बात करूं एल्गी की, तो एल्गी और फंजाई, इन दोनों में जो एसोसिएशन होती है उसको हम कहते हैं लाइकेन। ठीक है, वो किस तरह की एसोसिएशन है? वो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। ठीक है, इसमें क्या करता है ना, एल्गी खाना बनाता है और वो फंजाई को देता है, और फंजाई क्या करता है? फंजाई जो वाटर मिनरल्स और जो चीजें इसको खाना बनाने के लिए चाहिए, जो एल्गी नहीं ले पाता, वो इसको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि एल्गी की भी बेनिफिट हो रही है और फंजाई की भी बेनिफिट हो रही है। ठीक है ना? तो इस तरह की एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक और सिम्बायोसिस एसोसिएशन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एसोसिएशन में पहला ये है कि एल्गी फंजाई के साथ जो एसोसिएशन बनाती है उसे लाइकेन कहा जाता है। नेक्स्ट एसोसिएशन जो एल्गी बनाती है वो एनिमल्स के साथ, और कौन से एनिमल के साथ स्पेसिफिकली वो एसोसिएशन बनाती है? आपकी बुक में दिया गया है स्लॉथ बियर। ठीक है ना? सॉरी, एल्गी दो तरह के एसोसिएशन बनाती है, एक बनाती है फंजाई के साथ जिसे लाइकेन कहा जाता है, और वो दूसरी तरह का एसोसिएशन एक एनिमल के साथ बनाती है जिसमें वो स्लॉथ बियर के साथ एसोसिएशन में रहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली, प्लांट बॉडी पढ़ ली, अब टाइप्स ऑफ एसोसिएशन भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम पढ़ेंगे एल्गी की रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं कि एल्गी की रिप्रोडक्शन तीन तरह से हो सकती है। फर्स्ट है वेजिटेटिव, सेकेंड है असेक्सुअल, एंड थर्ड है सेक्सुअल। ओके, वेजिटेटिव का मतलब आप ये समझ लो कि वेजिटेटिव मतलब बॉडी पार्ट से, सेक्सुअल मतलब होता है कि ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा, वही एक नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा, एक नए प्लांट बॉडी को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, सेक्सुअल मतलब दो तरह के पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, एक मेल एक फीमेल, और वो जाके एक नए ऑफस्प्रिंग और यू कैन से एक नए प्लांट को पैदा करेंगे। ठीक है ना? तो रिप्रोडक्शन इन एल्गे टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल मोड। ठीक है, और वेजिटेटिव में क्या होता है? वेजिटेटिव में बाय फ्रेगमेंटेशन रिप्रोडक्शन देखी जाती है। किस तरह से रिप्रोडक्शन देखी जाती है? बाय फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अब फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि सपोज ये प्लांट बॉडी है। ठीक है, सपोज ये प्लांट बॉडी है, इससे ये सपोज ये छोटा सा पार्ट एक टूट गया और इस छोटे से पार्ट ने एक नई प्लांट बॉडी बना ली। ठीक है, ये पहली वाली प्लांट बॉडी और ये एक नई प्लांट बॉडी बनी। ठीक है, इस तरह की जो रिप्रोडक्शन होती है उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ठीक है ना? अब नेक्स्ट आता है आपकी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है ना कि एल्गी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो स्पोर प्रोडक्शन से होती है। ठीक है, और ये स्पोर्स को क्या नाम दिया गया है? जू स्पोर्स। ठीक है, और इनमें फ्लैजेला होते हैं। अब ये फ्लैजेला क्या है? ये जो फ्लैजेला होते हैं दे आर लोकोमोटरी ऑर्गन्स, और यू कैन से ये जो फ्लैजेला है ये जू स्पोर्स को मूव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये जू स्पोर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकता है विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला। ठीक है, नेक्स्ट आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्योंकि मैंने कहा कि दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं तो ऑब्वियसली गैमेट्स की फ्यूजन होगी, तो यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अब ये जो गैमेट्स हैं ये तीन तरह के हो सकते हैं, ये आइसोगैमस हो सकते हैं, एनाइसोगैमस हो सकते हैं, या ऊगैमस हो सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी टेक्स प्लेस बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स एंड द गैमेट्स मे बी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि ये आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस है क्या। ठीक है ना? तो ये देखते हैं कि ये सारी चीजें हैं क्या। ओके, अब देखते हैं आइसोगैमस। अच्छा पहले ये देख लेते हैं कि ये जो गैमस वर्ड है ना, गैमस 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 ये तीनों में आया है, तो इसका मतलब ये है रिलेटेड टू गैमेट्स। ठीक है, मतलब इनके गैमेट्स किस तरह से हैं उसके ऊपर बेस्ड करके इनको नाम दिए गए हैं।
तो आइसो मीन्स होता है सेम, तो आइसोगैमस मतलब गैमेट्स सेम इन साइज, ठीक है। अब आइसो मतलब होता है सेम और गैमस मतलब होता है गैमेट्स, देयरफॉर इन आइसोगैमस गैमेट्स आर सेम इन साइज। और ये जो दो तरह के सेम गैमेट्स होते हैं ना, जो ये सेम गैमेट्स होते हैं, ये फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, मतलब मूव कर सकते हैं, या नॉन फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। तो जो फ्लैजिलेटेड है उसका एग्जाम्पल दिया गया है यूलोथ्रिक्स, और जो नॉन फ्लैजिलेटेड है उसका एग्जाम्पल दिया गया है स्पाइरोगायरा, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जो आइसोगैमस है उसमें गैमेट सेम होते हैं, और वो जो दो गैमेट सेम होंगे वो फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं या नॉन फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं। और जो फ्लैजिलेटेड गैमेट्स हैं उसके एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल दिया गया है यूलोथ्रिक्स का, और जो नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स है उसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है स्पाइरोगायरा का, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एनाइसोगैमस और ऊगैमस, ठीक है। अब आइसो मीन्स तो सेम, एनाइसोगैमस और ऊगैमस दोनों में गैमेट्स डिसिमिलर होते हैं, मतलब एक बड़ा हो सकता है एक छोटा हो सकता है, ठीक है, या उनके शेप डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या दिया गया है, यूडोरीना, एनाइसोगैमेट्स में गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज, एग्जाम्पल यूडोरीना, ठीक है। अब ऊगैमस में क्या होता है, इसमें भी गैमेट डिसिमिलर ही होते हैं, लेकिन इसमें एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है। इसमें ये कहा गया है कि जो फीमेल गैमेट्स होते हैं वो लार्ज होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं, और जो मेल गैमेट्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं और मोटाइल होते हैं। मतलब सिंपली ये जान लो कि जो बड़ी चीज है वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकेगी, ठीक है, और जो छोटी चीज है वो दूर तक जा सकेगी, ऑब्वियसली। तो इसीलिए आप ऐसे याद रखना कि जो फीमेल गैमेट है वो बड़े हैं, तो इसीलिए वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते, मतलब वो मूवमेंट नहीं कर सकते, तो इसलिए वो नॉन मोटाइल। अगर नॉन मोटाइल है तो इसमें फ्लैजिला नहीं होंगे, ठीक है। अब मोटाइल गैमेट्स में क्या होता है, ये सॉरी मेल गैमेट्स में क्या होता है, ये स्मॉल होते हैं, ठीक है। तो स्मॉल है तो इसलिए दूर तक जा सकेंगे, इसलिए ये मोटाइल है। तो एग्जाम्पल क्या दिया गया है, एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स और फ्यूकस, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कुछ बेसिक चीजों के बारे में जो हम ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं ड्यूरिंग आवर क्लास 10, ठीक है। और वो बेसिक चीजें क्या है, हमें ये शुरू से पता है कि एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होता है, जो हैप्लॉइड नंबर के होते हैं वो एक जायगोट फॉर्म करते हैं, विच इज अ डिप्लॉइड नंबर ऑफ जायगोट, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा कंसेप्ट क्लियर है कि एक फीमेल गैमेट होता है जो एक डिप्लॉइड नंबर का सॉरी हैप्लॉइड नंबर का होता है, और एक मेल गैमेट होता है वो एक हैप्लॉइड नंबर का होता है, जब ये मिलते हैं तो एक जायगोट बनता है विच इज डिप्लॉइड इन नेचर, ठीक है। तो अब क्या होता है आगे, आगे ये होता है कि ये जो जायगोट बना है ना, ये दो तरह के पैटर्न्स दिखा सकता है। ये मियोसिस करके एक प्लांट को प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, ये है पहली तरह का पैटर्न। और दूसरी तरह का पैटर्न क्या है, ये माइटोसिस करके एक एम्ब्रियो प्रोड्यूस करेगा विच विल बी ट्वाइस एन इन नंबर, और ये जो ट्वाइस एन नंबर का जो एम्ब्रियो है ना, ये एक प्लांट प्रोड्यूस करेगा विच विल बी ट्वाइस एन प्लांट, ठीक है। तो हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि एक फीमेल गैमेट हैप्लॉइड नंबर का होगा, एक मेल गैमेट हैप्लॉइड नंबर का होगा, ये जब दोनों फर्टिलाइज करेंगे और यू कैन से जब इनका फ्यूजन होगा तब एक जाइगोट प्रोड्यूस होगा विच विल बी डिप्लॉइड इन नेचर, और ये जो डिप्लॉइड जाइगोट प्रोड्यूस होगा वो म्योसिस करके एक प्लांट को प्रोड्यूस करेगा जो हैप्लॉइड नंबर का प्लांट होगा, और वो माइटोसिस करके एक प्लांट को प्रोड्यूस करेगा विच विल बी अ डिप्लॉइड प्लांट विद द हेल्प ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन। मतलब हम ये कह सकते हैं कि दूसरे तरह के पैटर्न में एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है और पहले तरह के पैटर्न में एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। बस इतना आप याद रखना। अब नेक्स्ट, जब हम बॉटनिकल टर्म्स में पढ़ते हैं ना, तो ये वाले जो प्लांट होते हैं ना, ये वाले प्लांट जिनमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, इनको क्या कहा जाता है, जो ये प्लांट हैप्लॉइड नंबर के क्रोमोसोम बियर करते हैं उनको कहा जाता है गैमेटोफाइट। क्या कहा जाता है, गैमेटोफाइट। और ये गैमेटोफाइट आगे चल के क्या बनाते हैं, गैमेट्स बनाते हैं, ठीक है। उसी तरह ये जो डिप्लॉइड नंबर के प्लांट होते हैं इनको कहा जाता है स्पोरोफाइट, ठीक है। जो हैप्लॉइड प्लांट होते हैं वो गैमेटोफाइट कहलाते हैं, और आगे चल के वो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं,
जो डिप्लॉइड प्लांट होते हैं वो स्पोरोफाइट कहलाते हैं, वो आगे चल के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और ये जो गैमेट्स है ये हैप्लॉइड होते हैं, स्पोर्स जो है ये डिप्लॉइड होते हैं। इतना आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, विच इज लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी। अब एल्गी की लाइफ साइकिल किस तरह के होते हैं वो देखेंगे हम। अच्छा, ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि एल्गी जो है ना वो ये वाले पैटर्न को शो करती है। ये जो पैटर्न है ना, जाइगोट से मियोसिस होती है, फिर प्लांट प्रोड्यूस होता है, ये वाले पैटर्न को शो करती है। ठीक है, और एल्गी की लाइफ साइकिल कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, सिंपली यहां से स्टार्ट करते हैं। गैमेट्स है, एक गैमेट है, दूसरा गैमेट आएगा, जाइगोट बनेगा। ठीक है, यहां तक तो समझ आ गया, चीजें इस तरह से समझ आ गई। अब हमने कहा था कि जो एल्गी है वो किस तरह का पैटर्न शो करती है, इस तरह का पैटर्न शो करती है। जाइगोट डिप्लॉइड है, फिर मेयोसिस होगी, जो प्लांट बनेगा वो हैप्लॉइड बनेगा। और मैंने आपसे ये भी कहा कि जो बॉटनिकल टर्म्स होता है इस हैप्लॉइड प्लांट को क्या कहते हैं, गैमेटोफाइट। तो वही चीज हम यहाँ देखेंगे। ये देखो, ये है आपका डिप्लॉइड प्लांट, सॉरी डिप्लॉइड जाइगोट। अब ये जो डिप्लॉइड जाइगोट है ये मियोसिस करेगा, मियोसिस करने के बाद ये क्या बनाएगा, एक हैप्लॉइड प्लांट बनाएगा। और ये हैप्लॉइड प्लांट को हम क्या कहते हैं बॉटनिकल टर्म में, गैमेटोफाइट। सिंपल। ठीक है, गैमेट्स एन विच इज हैप्लॉइड, और एक हैप्लॉइड गैमेट आया, एक जाइगोट बना विच इज डिप्लॉइड, उसके बाद मेयोसिस होगी, मेयोसिस होने के बाद गैमेटोफाइट बनेगा विच इज ए हैप्लॉइड प्लांट। तो ये पूरी हो गई आपकी लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी। ठीक है, अब दिक्कत की बात ये है कि आप एक चीज देखो, ये भी जो गैमेट है ये हैप्लॉइड है, यहाँ से हैप्लॉइड आया, ये हैप्लॉइड है, और मेयोसिस तो एक प्रोसेस है। ठीक है, अब हमने ये कहा था कि जो प्लांट बॉडी होती है जिसमें डिप्लॉइड नंबर होता है, इन केस ऑफ बॉटनिकल टर्म्स हम उसे स्पोरोफाइट कहते हैं। अब एल्गी के केस में जो प्लांट बॉडी जो डिप्लॉइड है वो तो सिर्फ जाइगोट है, तो इसी तरह से इस जाइगोट को ही स्पोरोफाइट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, स्पोरोफाइट कहा जाएगा। मतलब इन द लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी स्पोरोफाइट का मतलब होता है जाइगोट। ठीक है, ये समझ आ गया। चलो, हमने क्या क्या चीजें देख ली, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली, उसकी प्लांट बॉडी के बारे में पढ़ लिया, एल्गी के टाइप ऑफ एसोसिएशन के बारे में पढ़ लिया, उनकी रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया, और उनकी लाइफ साइकिल भी कंप्लीट कर दी। अब हम पढ़ेंगे कि क्लासेस के बारे में। तो एल्गी की क्लासेस के बारे में मतलब हम ये पढ़ेंगे कि एल्गी को किस तरह से डिवाइड किया गया है और उनकी क्लासेस क्या क्या है। ठीक है, तो वो इस तरह से देखा जा सकता है कि एल्गी को 3 तरह की क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला है क्लोरोफाइसी, सेकेंड है फेयोफाइसी, एंड थर्ड है रोडोफाइसी। तो एल्गी को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, पहली क्लोरोफाइसी, सेकेंड फेयोफाइसी, थर्ड रोडोफाइसी। ठीक है, क्लोरोफाइसी से आप ये पता लगा लो कि क्लोरो का मतलब होता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो होती है वो कौन से कलर की होती है, वो ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, तो इसीलिए क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ठीक है, अब ये देखो कि रेड, आर से रेड होता है, तो इसलिए आर से रोडोफाइसी का मतलब होता है रेड एल्गी। ठीक है, और बाकी जो बचा उसको कहते हैं ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी मतलब फेयोफाइसी। तो हमने क्या देखा कि एल्गी को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, और वो क्लासेस कौन सी हैं, क्लोरोफाइसी विच इज ग्रीन एल्गी, फेयोफाइसी विच इज ब्राउन एल्गी, एंड रोडोफाइसी विच इज रेड एल्गी। ठीक है, अब अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि क्लोरोफाइसी है क्या, फेयोफाइसी है क्या, रोडोफाइसी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लोरोफाइसी से। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लोरोफाइसी का जो नेम होता है, मीन्स लाइक जो जनरल नेम होता है, और यू कैन से कॉमन नेम जो होता है वो होता है ग्रीन एल्गी। क्या कहते हैं इसे, ग्रीन एल्गी कहते हैं। ठीक है, इनकी हैबिटेट कैसी होती है, फ्रेश वाटर। मीन्स क्लोरोफाइसी एक ऐसी एल्गी है तीनों क्लासेस ऑफ एल्गी में जो हमेशा फ्रेश वाटर में पाई जाती है, हालांकि थोड़ी बहुत ब्रैकिश और सॉल्टी वाटर में भी पाई जाती है। ठीक है, ब्रैकिश वाटर का मतलब क्या होता है, जो सॉल्टी वाटर से थोड़ी कम खारा पानी होता है ना, उसे ब्रैकिश वाटर कहते हैं। सॉल्टी वाटर में सॉल्ट का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये मीडियम अमाउंट ऑफ सॉल्ट कंटेन करता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम है ग्रीन एल्गी, और वो कहाँ पाई जाती है, मेनली फ्रेश वाटर में पाई जाती है। ठीक है, इनकी बॉडी कैसी होती है, यूनिसेलुलर, एक सेल,
कॉलोनी फॉर्म कर सकती है या फिलामेंट फॉर्म कर सकती है। ठीक है, प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस। ठीक है, अब ये जो है आपको ये तो पता ही होगा कि कोई भी सेल और यू कैन से कोई भी प्लांट सेल जो होता है उसकी जो सेल वॉल होती है उसमें क्या होता है, उसमें सेलुलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है। इसी तरह क्लोरोफाइसी की प्लांट सेल में भी सेल वॉल में भी सेलुलोज पाया जाता है। लेकिन ये जो सेलुलोज है ना, उसके ऊपर और एक लेयर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं पेक्टोज। ठीक है, तो सेलुलोज के अलावा आउटर लेयर कौन सा पाया जाता है? पेक्टोज का पाया जाता है। ठीक है, और मेजर पिगमेंट्स कौन से हैं इसके? क्लोरोफिल ए एंड बी। ठीक है, क्लोरोफिल ए और बी पाए जाते हैं इसमें। और पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। ये जो पिगमेंट है कहीं ना कहीं तो प्रेजेंट होंगे ना, तो वो स्ट्रक्चर कौन सा है जिसमें ये क्लोरोफिल पाई जाती है? वो है क्लोरोप्लास्ट। और ये क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? दीज आर प्लास्टिड्स। और ये क्लोरोप्लास्ट किस तरह के हो सकते हैं? ये डिस्कॉइड हो सकते हैं, डिस्क शेप हो सकते हैं, प्लेट लाइक हो सकते हैं, रेटिकुलेट हो सकते हैं मतलब नेट लाइक हो सकते हैं, कप शेप्ड हो सकते हैं, स्पाइरल हो सकते हैं, रिबन शेप्ड हो सकते हैं। स्पाइरल हो सकते हैं या रिबन शेप्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो इस स्लाइड में हमने क्या क्या देखा कि ग्रीन एल्गी जो है वो हमेशा फ्रेश वाटर में पाई जाती है। इनकी प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर होती है या कॉलोनियल होती है या फिलामेंटस होती है। इनकी सेल वॉल जो होती है दो तरह की चीजों से बनी होती है। इनर हमें सेलुलोज मिलता है और आउटर हमें पेक्टोस दिखाई देता है। ठीक है, और इनके मेजर पिगमेंट क्या क्या होते हैं? क्लोरोफिल ए और बी होते हैं। और ये जो पिगमेंट है ये कहाँ पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। और इनकी जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो अलग अलग शेप के हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि क्लोरोफाइसी की कॉमन चीजें कौन सी हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी स्टोरेज बॉडी कैसी होती है। स्टोरेज बॉडी इन द सेंस मतलब क्लोरोप्लास्ट जो होती है ना स्टोरेज बॉडी, उसको पायरेनॉइड्स कहा जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में एक स्टोरेज बॉडी पाई जाती है जिसको पायरेनॉइड्स कहा जाता है। और ये पायरेनॉइड्स क्या करते हैं? ये प्रोटीन और स्टार्च को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, कुछ कुछ क्लोरोफाइसी क्या करते हैं ना कि अपने जो फूड है ना उसको ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, और क्लोरोफाइसी के स्टोर फूड को क्या कहते हैं? स्टार्च कहते हैं। ठीक है, और इनके फ्लैजिला कितने होते हैं? 2 से 8 फ्लैजिला होते हैं। दे आर इक्वल और दे आर एपिकल। एपिकल मतलब ऊपर की तरफ। 2 से 8 इक्वल फ्लैजिला मतलब इक्वल लेंथ के होते हैं और एपिकल होते हैं। एपिकल मतलब ऊपर होते हैं। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगी? क्योंकि ये एल्गी है तो फ्रेगमेंटेशन से होगी। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी? फ्लैजिलेटेड स्पोर से होगी, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि इसमें 2 से 8 तक फ्लैजिला पाए जाते हैं, तो जो जू स्पोर होंगे वो फ्लैजिलेटेड कहलाएंगे। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीनों मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पाई जाती है, दैट इज आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस। ठीक है, और एग्जांपल्स क्या क्या दिए गए हैं आपकी बुक में ये आपको याद रखने पड़ेंगे। क्लेमाइडोमोनस, वॉल्वॉक्स, कारा, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि क्लोरोफाइसी के एग्जांपल्स हैं वॉल्वॉक्स, क्लेमाइडोमोनस, कारा, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। ठीक है, इतने में हमारा क्लोरोफाइसी कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं दूसरे क्लास ऑफ एल्गे पे जो है ब्राउन एल्गी और जिसको हम कहते हैं फेओफाइसी। ठीक है, अब फेओफाइसी का कॉमन नेम क्या है? ब्राउन एल्गी। और ये इसकी हैबिटेट क्या होती है? हमने क्या देखा था कि क्लोरोफाइसी हमेशा फ्रेश वाटर में पाई जाती है मेनली। ठीक है, लेकिन फेओफाइसी ब्रैकिस और सॉल्टी वाटर में पाई जाती है और ये फ्रेश वाटर में बहुत ही रेयर दिखाई देती है। ठीक है, अब इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है? सिंपल भी हो सकती है, ब्रांच्ड भी हो सकती है, फिलामेंटस टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड अप टू 100 मीटर हाइट। मतलब ये कहा गया है कि इनकी बॉडी सिंपल भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है। ठीक है, छोटी भी हो सकती है, छोटी ब्रांचिंग भी हो सकती है, बहुत ज्यादा ब्रांचिंग भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इनकी सेल वॉल ऑब्वियसली सेलुलोज तो हो गई, क्योंकि सेलुलोज क्या है? सेलुलोज तो प्लांट सेल वॉल का मटेरियल है ना, तो वो तो होगा ही। वो इनर पार्ट में पाया जाता है, जैसे क्लोरोफाइसी में सेलुलोज इनर में पाया जाता है, वैसे ही फेओफाइसी में सेलुलोज इनर में पाया जाता है। और उसके अलावा आउटर में एक और कंपोनेंट पाया जाता है जिसको हम कहते हैं एल्गिन। क्या कहते हैं? एल्गिन। ठीक है, अब इनकी बॉडी कैसी होती है? लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाई थी तब मैंने आपको ये कहा था कि द प्लांट बॉडी इज थैलस
but it contain root like, stem like and leaf like organs, right? तो वो जो रूट, स्टेम और लीफ लाइक ऑर्गन है वो हमें फियोफाइसी में देखने को मिलते हैं। और वो क्या क्या है? होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ट। होल्ड फास्ट का काम क्या होता है? इट हेल्प्स इन अटैचमेंट विद सबस्ट्रेटम। ये क्या करते हैं? सबस्ट्रेटम के साथ अटैच करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। स्टाइप का मतलब क्या होता है? स्टॉक, स्टॉक मतलब डंडी। ठीक है। फ्रॉन्ड क्या होता है? लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, मतलब लीफ की तरह होती है और यहाँ इसी फ्रॉन्ड में ही फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेते हैं। ये रहा, देखो, ये होल्ड फास्ट, ये अटैचमेंट में हेल्प कर रहा है। ठीक है। और ये है स्टाइप, डंडी जो मैंने कही थी, और ये फ्रॉन्ड, इस एरिया में आपकी फोटोसिंथेसिस होती है। सिमिलरली ये है आपका स्टाइप और ये है फ्रॉन्ड। ठीक है, समझ आ गया स्ट्रक्चर? चलो ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। फियोफाइसी में मेजर पिगमेंट कौन से पाए जाते हैं? क्लोरोफिल ए एंड सी। ठीक है, क्लोरोफिल ए क्लोरोफाइसी में भी पाया जाता है, फियोफाइसी में भी पाया जाता है, रोडोफाइसी में भी पाया जाता है। उसके अलावा क्या पाए जाते हैं? सी पाए जाते हैं, क्लोरोफिल सी, फ्यूकोजेंथिन, जेंथोफिल और कैरोटिनॉइड्स। और इन पिगमेंट्स की प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से ही फियोफाइसी का कलर ऑलिव ग्रीन से ब्राउन तक के कॉम्बिनेशन में जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है स्टोर्ड फूड। इन केस ऑफ क्लोरोफाइसी स्टोर्ड फूड क्या था? स्टोर्ड फूड था आपका स्टार्च, और यहाँ है मैनिटोल एंड लेमिनेरिन। ठीक है। फ्लैजेला कितने होते हैं? 2 होते हैं। वहां कितने थे? 2 to 8 थे। क्लोरोफाइसी में इक्वल थे, यहाँ अनइक्वल है। वहां एपिकल थे, यहाँ लेटरल है। लेटरल मीन साइड में होते हैं। ठीक है। लेटरल का मतलब क्या होता है? साइड में। सिंस ये एल्गी है तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होगी। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर। बाई फ्लैजिलेट क्यों? क्योंकि 2 होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं और जूस्पोर्स हैं, तो इसलिए बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखे जाते हैं, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ऊगेमस, तीनों देखे जाते हैं। ठीक है। इसमें एक चीज ये है कि इनके जो गैमेट्स होते हैं ना वो टिपिकल एक टाइप ऑफ शेप के होते हैं जिसको कहते हैं पियर शेप्ड। गैमेट्स आर पियर शेप, और इसको क्या कहा जाता है? पायरीफॉर्म। इस शेप को कहा जाता है? पायरीफॉर्म। ये कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक है, पियर शेप। और इसको, इस शेप को क्या कहा जाता है? पायरीफॉर्म शेप्ड कहा जाता है। ठीक है। और एक चीज यहाँ ये कही गई है कि यूनियन ऑफ गैमेट्स इन वाटर और विद इन ऊगोनियम, दैट इज ऊगेमस स्पेसिस। क्या कहा गया है कि जो फ्यूजन होती है ना गैमेट्स की, वो कहाँ होती है? या वाटर में हो सकती है या ऊगोनियम में हो सकती है, और इसीलिए इनको ऊगेमस स्पेसिस कहा जाता है। ठीक है। और इनके एग्जाम्पल कौन से हैं? एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिन, सेरेगेसम एंड फ्यूकस। ठीक है। तो हमने क्लोरोफाइसी कवर कर लिया और फेयोफाइसी कवर कर लिया। अब हमारी लास्ट क्लास ऑफ एल्गी दैट इज रोडोफाइसी। अब हम बात करेंगे रोडोफाइसी के बारे में। ठीक है। तो रोडोफाइसी क्या है? रोडोफाइसी का नाम होता है रेड एल्गी। ठीक है। और ये भी ब्रैकिश वाटर और सॉल्टी वाटर में, मोस्टली सॉल्टी वाटर में पाई जाती है, लेकिन फ्रेश वाटर में सम, मतलब कुछ कुछ पाए जाते हैं। ठीक है। इनकी एक खासियत ये है कि ये वेल लाइटेड एरिया में भी रह सकती है और लो लाइट एरिया में भी रह सकती है। मीन्स जहां लाइट की कमी हो उस एरिया में भी ये पाए जाते हैं, और जहां लाइट की कमी ना हो उस एरिया में भी ये पाए जाते हैं। मतलब occurs in warmer area both in well lighted region close to surface as well in great depth low light area। मतलब बहुत गहराई में भी ये पाए जाएंगे और ऊपर ऊपर भी पाए जाएंगे। ऊपर ऊपर जहां सन रेज और यू कैन से सनलाइट जा सकती है उस एरिया में भी पाए जाएंगे, और बहुत गहराई तक जहां सनरेज नहीं जा सकती, नहीं पहुंच सकती, उस एरिया में भी ये पाए जाते हैं। ठीक है। इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है? ये मल्टी सेलुलर होती है। सम हैव कम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर होते हैं, ये यूनिसेलुलर नहीं होते, और इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत कम्प्लेक्स होती है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम सेलुलोज, इनकी सेल वॉल में पैक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर्स पाए जाते हैं। ठीक है। और इनके मेजर पिगमेंट कौन से हैं? क्लोरोफिल ए, डी, आर, फाइकोएरिथ्रिन। ठीक है। क्लोरोफिल ए तो तीनों में पाया जाता है जैसे कि मैंने आपको बता दिया।
और इसमें उसके अलावा क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल डी पाए जाते हैं और फाइकोएरिथ्रिन। ये जो फाइकोएरिथ्रिन है ना, इसी की वजह से रोडोफाइसी जो है रेड कलर प्रोवाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टोर्ड फूड। ये जो रोडोफाइसी है, इसके स्टोर्ड फूड फ्लोरिडियन स्टार्च कहलाता है और इसका स्ट्रक्चर किससे सिमिलर होता है, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से सिमिलर होता है। ठीक है, इनमें फ्लैजेला कैसे होते हैं, इनमें फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं, मीन्स होते ही नहीं। ठीक है, तो इनके स्पोर्स कैसे होंगे, इनके स्पोर्स हो गए नॉन मोटाइल। ठीक है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे दिखाएंगे, ऑब्वियसली फ्रेगमेंटेशन से दिखाएंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कह दिया कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनकी नॉन मोटाइल स्पोर से होती है, क्योंकि इसमें फ्लैजेला तो होते ही नहीं है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ ऊगेमस टाइप से होती है। गैमेट्स नॉन मोटाइल होते हैं क्योंकि फ्लैजेला नहीं होती, और फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ तरह की पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स कौन से हो गए, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं रोडोफाइसी, फेओफाइसी और क्लोरोफाइसी, ये आपको याद रखने हैं। जैसे ऐसे ऐसे भी हो सकता है एग्जाम में कि आपको पूछ लिया जाए कि पोरफायरा कौन सी ग्रुप क्लास ऑफ एल्गी है, तो आपको अगर आता ही ना होगा तो आप क्या करोगे ना, तो इसलिए आपको ये एग्जाम्पल्स भी याद रखने पड़ेंगे। अच्छा, उसके बाद ये सम काइंड ऑफ टेबल है जो मैंने आपकी सुविधा के लिए बनाया है, आप इसको पढ़ सकते हो। इसमें उनके डिफरेंसेस, उनकी सिमिलैरिटीज और उनकी डिससिमिलैरिटीज जो जो है उनको डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो यहाँ खत्म होती है हमारी क्लासेस ऑफ एल्गी। ठीक है, तीनों क्लासेस हमने कवर कर ली, उनके बारे में पढ़ लिया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आप इस टेबल को एक बार रीड कर लेना, अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि मैंने इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है ना टॉपिक्स वो सारी डिस्क्राइब कर दी हैं, आप इसको पढ़ लेना एक बार। उसके बाद हम बात करते हैं द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो विच इज यूजेस ऑफ एल्गी। मतलब एल्गी कौन सी चीजों में यूज होती है। ठीक है, क्या कहा गया है कि इट हेल्प्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। ऑब्वियसली फोटोसिंथेटिक है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेगी तो उसकी फिक्सेशन करेगी। ठीक है, इंक्रीजेस ऑक्सीजन लेवल, सेम केस, ऑक्सीजन अगर फोटोसिंथेटिक है तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगी, तो ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज करती है। ठीक है, कुछ तरह की एल्गी को एज ए फूड प्रिफर किया जाता है। ठीक है, और उसमें कितनी स्पीशीज आती है, अमोंग 70 स्पीशीज ऑफ मेराइन एल्गी। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर मेराइन है तो या तो फिर रेड होगी या तो फिर ब्राउन होगी, क्योंकि ग्रीन एल्गी तो हमें ज्यादातर फ्रेश वाटर में मिलती है। तो रेड एल्गी, ऐसी रेड एल्गी जो हम खाते हैं, या यूं कह ले जो इंसान प्रिफर करते हैं एज फूड, वो है पोरफायरा। एंड ब्राउन एल्गी जो फूड की तरह प्रिफर की जाती है वो है लेमिनेरिया या सेरगेसम। ठीक है, उसके अलावा एक और एल्गी है जिसको हम कहते हैं क्लोरेला, जो एक यूनिसेलुलर एल्गी है विच इज रिच इन प्रोटीन एंड इट इज यूज बाय स्पेस ट्रेवलर। कौन यूज करता है इन्हें, स्पेस ट्रेवलर यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, तो एल्गी आर यूज्ड कमर्शियली एज हाइड्रोकोलॉइड्स। मतलब इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जिनकी बहुत ज्यादा होती है, उस तरह से इसको काम में लिया जाता है। और इनके एग्जाम्पल क्या क्या है, एल्गिन विच इज अ ब्राउन एल्गी, कैराजिन या कैरागिन जो होती है एक रेड एल्गी। ठीक है, एल्गी को अगर प्रोड्यूस करने में भी यूज किया जाता है, और ये जो अगर है ये लैब में या कहीं ऐसी जगहों पे जहां माइक्रोब्स की ग्रोथ करनी होती है वहां यूज किया जाता है। इसे एक न्यूट्रिएंट मीडियम कहा जाता है। ठीक है, और ये कहाँ से मिलती है हमें, जेलिडियम से मिलती है या ग्रेसिलेरिया से मिलती है। और ये दोनों क्या है, दीज आर रेड एल्गी। ओके, एंड दीज आर यूज्ड फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ, प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेली। ठीक, तो हम ये देख सकते हैं कि यूजेस ऑफ एल्गी में algae are used commercially as hydrocolloid which are water holding substances, for example algin brown algae and keratin red algae. And algae are used commercially as agar which is a nutrient medium from Gelidium gracilaria which is a red algae and is used for microbial growth, preparation of ice cream and jellies. स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।